हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधन जीएस चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोथल के बारे में। जो हम लोग अपनी सीरीज पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता की, उसमें से आज हम लोग लोथल के बारे में पढ़ेंगे। और मैं वैसे ही जैसे मैंने पहले पढ़ाया था वैसे ही मैं आपको सचित्र पढ़ाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करूँगा, कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आपको पहले कभी किसी कोचिंग में पढ़ने को नहीं मिली होंगी। ठीक है, मेरा ये पूरी कोशिश रहती है हमेशा, जैसा कि जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है वो इस चीज़ को जानते हैं कि मेरी कोशिश एक चीज़ की रहती है कि आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोथल को। हेडिंग डाल लो। हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? लोथल को। कॉपी किताब लेके बैठा करो, बहुत ही अच्छी चीज़ें इसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगी। ठीक है, तो जिन कॉपी किताब नहीं ले आए कॉपी किताब ले आए, ताकि हम लोग बैठ के अच्छे से पढ़ें और थोड़े बहुत नोट्स भी लिख लेंगे। आप अपने लैंग्वेज में नोट्स लिख लो, क्योंकि जो नोट्स आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे वो नोट्स सबसे अच्छे होंगे। वो नोट्स जब भी देखोगे तभी तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तुरंत एक बार नज़र डाली, रिवाइज हो जाता है। ठीक है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता की एक और साइट थी जो कि इंडिया में मिली। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, हड़प्पा के बारे में पढ़ा, ये दोनों पाकिस्तान में इस समय, लेकिन लोथल इस समय भारत में, इसलिए हम लोग लोथल के बारे में पढ़ेंगे। और लोथल किसी भी मायने में कम नहीं है मोहनजोदड़ो से, ये चीज़ हम लोग देखेंगे आज कि क्या सभ्यता थी लोथल की, कितनी विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता का श्रेय जाता है एस आर राव को। किसको श्रेय जाता है? एस आर राव। ठीक है, ये हैं खोजकर्ता लोथल के। ठीक है, खोजकर्ता का मतलब ये जिन्होंने खुदाई करवाई। देखो, ऐसा होता है जैसे किसी को कुछ चीज़ मिली, आपने कहा, तो खुदाई तो प्रॉपर जो खुदाई होती है वो तो पुरातत्व विभाग वाले करते हैं। अच्छा, अब इसकी खुदाई आपको क्या ऐसा तो नहीं लगता है कि फाड़वा लेके खुदाई होती होगी? ऐसा नहीं होता। जब इसकी खुदाई आप देखोगे तो बड़े संभाल के होती है। ठीक है, जब नीचे की खुदाई की बात आती है तो हो सकता है ब्रश से खुदाई हो, उसकी ब्रश से हटाई जा रही मिट्टी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो नुकसान ना होने पाए पुराने समय में। आपको मैंने शायद उसमें बताया था या नहीं बताया था, मोहनजोदड़ो के समय पे क्या हुआ, हड़प्पा के समय पे उनको पता चला कि यहाँ से ईंटें निकलती, तो ईंटें निकाल के अंग्रेजों ने, और रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उस रेलवे लाइन में उस ईंटों का यूज़ कर लिया। कुछ लोगों ने अपने घरों में ईंटें लगा ली। तो इस तरीके की स्टुपिडिटी पहले की गई, क्योंकि पता नहीं था कि इसकी क्या महत्व है इसका। लेकिन जब पहले के, इससे पहले के शहर मिलने जा चुके थे, तो समझ में आया कि हो सकता हो ये भी वही सब बताओ। तो बड़े आराम से खुदाई की गई, कई सारी चीज़ें निकली, कई सारी चीज़ों को पता चला। ठीक है, तो एस आर राव को इसका क्रेडिट जाता है। अब लोथल के बारे में बात करें। लोथल एक बंदरगाह था, उस समय की जो बिजनेस का सबसे बड़ा केंद्र था। तो वो, अब ये कहाँ है? ये गुजरात में। अच्छा, गुजरात के बारे में कुछ कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इस बात को, गुजरात में उतने पुराने से भी बिजनेस होता था। ठीक है, और इस समय भी गुजरात में बिजनेस यहाँ पर। तो गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, ये जगह मिली है लोथल। और उस समय यहाँ पर बिजनेस होता था। ऐसा होता, आज यदि आप वहाँ पर जाओगे तो आज आपको वहाँ पर सूखा मिलेगा, क्योंकि आज वहाँ पर समुद्र वहाँ से बहुत दूर है। लेकिन 5,000 या 7,000 साल पहले की, इस समय की जब बात है, उस समय समुद्र वहाँ पर हुआ करता था, समुद्र का पानी हुआ करता था, और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनी थी कि नावें आती थी। और नावों को, जैसे आपने आज के समय में देखा होगा कि जब नाव आती है तो एक दरवाज़ा लगा होता है, वो खुलता है, नौका उससे चली जाती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी। तो वो कैसे पता चलता है कि उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी थी? देखो, जैसे कि जो दो दीवारें मिली हैं, उन दीवारों के बीच जो डिज़ाइन है ना, उसमें चलता है कि इसमें कुछ दरवाजे जैसा था। ठीक है, जो कि खाली है। तो वहाँ पर यदि मैं जा सकूँगा कभी, तो आपको, मैं जब जाऊँगा ना तो वीडियोस वहाँ से बनाऊँगा, तो आपको समझा पाऊँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ फुटेज मुझको या वीडियो मिलेगी तो मैं लगा दूंगा, तो उससे आप ये चीज़ समझ पाओगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो वो दरवाजे का साइन मिला कि दरवाजे जो थे वो ऊपर जाते होंगे और नौका इससे नीचे से निकल जाती होगी, वो दरवाजे बंद हो जाते होंगे। तो वहाँ पर समुद्र का पानी आता था। इसके सबूत मिलते हैं वहाँ की मिट्टी को देखकर कि जो पानी था ये समुद्र का पानी था। तो अब ये समझो, इस तरीके से हमारे जो इतिहासकार होते हैं वो पता लगाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होता होगा। ये एक ऐसी जगह है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में लिखाऊंगा तो बोरिंग लगेगा, हो सकता है आप लिखना चाहो तो एक एक लाइन में लिखते चलो। मुझको बताना है, यदि आप नहीं लिख पा रहे हो तो मुझको ऐसा लगता है कि देखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एसएससी जीडी से लेकर के, आप अपर लेवल की, कितने भी अपर लेवल तक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की, आईएएस की तैयारी करो, आप सबके लिए इक्वली यूजफुल होने वाला है। हाँ, कुछ लोगों के एग्जाम में बहुत डीप नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं इंटरेस्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ ना। एक बार आप वो चीज़ पढ़ डालो, आप
100% पढ़ोगे, यदि आपके एग्जाम में वो 25% 30% चीज़ आ रही है तो आपको 100% चीज़ आती है। जब आपको बड़ी चीज़ की तैयारी करते हो ना, तब वो छोटी चीज़ निकल पाती है। ये मत सोचो, कुछ लोग एसएससी जीडी वाले होंगे, ठीक है, कुछ लोग सीएचएसएल वाले होंगे, वो सोचेंगे कि हम हाई लेवल क्यों पढ़े, हम सीजीएल लेवल क्यों पढ़े, या हम पीसीएस लेवल क्यों पढ़े, यूपीएससी लेवल क्यों पढ़े। ऐसा नहीं है, ठीक है। आप पढ़ो इसलिए क्योंकि जब आप बड़ी चीज़ को पढ़ते हो तब आप छोटी चीज़ निकाल पाते हो, ऐसा होता है हमेशा, ठीक। आईएएस वाले कई बार लोग ऐसे ऐसे बुक्स पढ़ते हैं जो कि एमए के बाद पढ़ाई जाती है, एमए में लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। अब ऐसा है कि जबकि जबकि सामान्य अध्ययन मतलब सिर्फ सामान्य चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पढ़ते हैं ऐसे बुक्स जो कि फॉरेन राइटर की इवन है, ठीक है। तो वो अपने नॉलेज को उस लेवल के आगे ले जाने के लिए हमेशा यही सिद्धांत काम करता है, ठीक। अब समझो मैंने क्या बता रहा था कि वहाँ पर नौकाएं हुआ करती थी और नौकाओं के आने जाने की वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था थी, ठीक है। तो जब वहाँ की ज़मीन को देखते हैं तो हम लोगों को वहाँ एक और चीज़ वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग पता चलती है, जो चीज़ शायद मोहनजोदड़ो में भी नहीं मिलती होगी। 2 मंजिल की इमारत, 2 मंजिल की इमारत, 2 मंजिला इमारत, यानी इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं 2 मंजिला इमारत, इसका मतलब 1 मंजिल और उसके ऊपर घर के ऊपर दूसरी मंजिल। तो सोचो आपकी अब वहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें बहुत बढ़िया बताने वाला हूँ। देखो, चाहे ये सभ्यता ले लो, चाहे इसी सभ्यता में मतलब इसी में चाहे तुम ले लो मोहनजोदड़ो को, चाहे तुम ले लो हड़प्पा में, कई जगह ये सेम चीज़ें दिखने को मिली हैं कि जो ऊंचाई पर घर होते थे वो ऊंचाई पर घर थोड़ा उच्च वर्ग के होते थे। उच्च वर्ग का मतलब जो धनी परिवार होते थे उसके घर होते थे, और जो थोड़ा निम्न वर्ग में होते थे, जो थोड़ा नीचे पे होते थे, वो होते थे मजदूरों के। जो मजदूर, जो कामगार थे उस समय का, जो काम करने वाला वर्ग रहा होगा, उनके घर थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पता चलता है, देखने से पता चल जाता है कि अच्छा ये ऐसा था। तो वो जो ऊपर बने थे वो भी, और जो नीचे बने थे वो भी, लोथल में उनकी जो निकलने की, अब सड़कें तो समकोण पे कई जगह काटती हैं जैसे यहाँ पर भी, लेकिन जो नालियाँ यहाँ पर भी बनी हैं वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। यहाँ पर भी कुएं मिलते हैं। कुएं थोड़ा ये आप कह सकते हो कि वहाँ ज़्यादा, मोहनजोदड़ो में ज़्यादा कुएं थे, यहाँ पर उतने शायद नहीं मिलते हैं आपको कुएं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर भी कुआं देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी एक बात क्या है कि यहाँ पर आपको वैसे ही नालियाँ बंद मिलेंगी, बंद नालियाँ, दोनों नालियों ऐसे नालियाँ बनी तो उसके बीच बीच में ऐसे पत्थर लगा दिए गए तो नालियाँ बंद हैं, ठीक है। बंद नालियों में कुछ कूड़े गिरने का भी चांसेस कम होता है, किसी इंसान के पैर फंसने का भी चांसेस कम होता है, और बंद नालियाँ देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो इस चीज़ के सभ्यता आप देख रहे हो कि कितनी उन लोगों को समझ थी, ठीक है। इसके बाद वहाँ के आप ईंटें देखोगे, कई ईंटों में नक्काशी बनी है वहाँ पर मनका, और वहाँ पर मनका बनाने की पूरी एक फैक्ट्री मिलती है। फैक्ट्री कैसे चलती थी, वहाँ पर संसाधन मिलते हैं। जब वहाँ पर तो देखा था कि यहाँ बड़े पैमाने पर कुछ काम होता था, ये चीज़ देख के पता चलता है कि यहाँ पर कुछ बड़े पैमाने पर होता था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर व्यापार होता था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर और नीचे का जो अंतर था वर्ग के बीच में, उससे भी जो ऊपर लोग रहते थे, जो आपको धनी मानी परिवार समझा जाता है, उससे भी जो ऊपर है वो वहाँ पर गोदाम मिलता है। गोदाम सबसे ऊपर क्यों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस जगह पर क्या था, लोथल में सबसे ज़्यादा बिजनेस इंपॉर्टेंट था, और बिजनेस के लिए आपको एक गोदाम चाहिए होता। कोई भी चीज़ सामान आएगी जाएगी, यदि नाव से आ रहा है जा रहा है, तो आप कुछ बना रहे हो वो चीज़ कहीं और जा रही है, तो वो चीज़ के लिए यहाँ पर गोदाम मिलता है। अब यहाँ पर मोहर का भी सिस्टम था, मोहर बकायदा स्टैंप लगता था, जैसे है कि स्टैंप लगा इस कारीगर का, इस कंपनी का, जैसे आज भी स्टैंप लगता है ना, तो इसका स्टैंप लगता था यहाँ पर। और वो चीज़ें जाती कहाँ थी, वो ईरान तक जाती थी, ठीक, मेसोपोटामिया की सभ्यता तक जाती थी, और वहाँ की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। वहाँ की जो भी वहाँ की चीज़ें वो यहाँ पर मिलती। तो अब यहाँ की चीज़ें यदि आपको मेसोपोटामिया मिल रही, इराक मिले, वहाँ की चीज़ें यहाँ मिले, इसका मतलब क्या है कि व्यापार होता था। वो बहुत पुरानी सभ्यता है, वो 10,000 साल के आसपास की सभ्यता है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो ग्रामीण सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता मानी जाती। तो ये चीज़ थी वहाँ पर। तो यहाँ की जो चीज़ें हैं देख देख के हैरानी होती। आप यहाँ की चीज़ें देखोगे तो उनका बनाने का डिजाइन वहाँ पर, अच्छा ऐसा भी लगता है, ऐसे भी बने हैं जैसे कि हाथी, हाथी, अब हाथी क्यों बनाएंगे, वो हाथी बनाएंगे खिलौने के लिए, गोरिल्ला वगैरह भी। अब गोरिल्ला वगैरह भी यहाँ तो उस टाइम तो नहीं होते थे गोरिल्ला, ठीक है, दूसरी जगह पे इसके साथ गोरिल्लाओं को देख के लोग बनाए, क्योंकि शहरी सभ्यता थी, थोड़े जंगल में पाए जाते हैं, तो वो चीज़ उधर की साइड थी, मेसोपोटामिया के साइड रही होगी। तो और भी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी मिलती जो यहाँ उस सभ्यता की नहीं थी, सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी, लेकिन मिलती है। तो इसका क्या मतलब मिलता है, व्यापार। व्यापार ऐसा है कि सिक्के मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ की भी आप, सबसे साफ सी बात है, लिपि भी यहाँ की भी नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है। लिपि सिंधु सभ्यता में कहीं की अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और यही एक सबसे बड़ा दुख आप कह सकते हो। ये मैं सच में चाहता हूँ, वो बहुत लोग चाहते हो, आप चाहते हो कमेंट करो यदि आप चाहते हो कि लिपि पढ़ ली जाए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। लेकिन आसान नहीं वहाँ की लिपि पढ़ना, लिपि पढ़ेंगे तो राज खुलेंगे, साफ सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या मिलता है, देखो
कई बार जब हम लोग देखते हैं तो हमें देखने का नज़रिया इस चीज़ को बताता है कि वो चीज़ हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, यदि आपका देखने का नज़रिया अच्छा हो तो आप अब यहाँ मैं लिखा सकता हूँ फालतू की चीज़ें कि मुझको ये मिला, मतलब आपको मैं अभी बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना, एक जगह पर लिख लेना। लेकिन सुनो, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा आपको कि मैं यदि रिलेट कर पा रहा हूँ ना, तो आपको मैं उस जगह पर ले जाने की अपनी मेंटली कोशिश करता हूँ, मानसिक तौर पर कोशिश करूँगा उस जगह पे ले जाए। कभी कभी ऐसी चीज़ों को पढ़ते समय मैं और समझाते समय मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मुझको बड़ा अटैचमेंट फील होता है। सोचो आप, यदि आप उस जगह पर चलो जहाँ पे 5-7 हज़ार साल पहले आपके कुछ पूर्वज चला करते थे, वो वही बड़ा रोमांच वाला समय। इतिहास मुझको पसंद है, मुझको तो जीएस के ज़्यादा सब्जेक्ट पसंद है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, सब सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ देखना कि जब इतिहास में भी मैं पुरातात्विक इतिहास की बात करता हूँ, तो वो मेरे दिल का कोना टच करता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। उतना चाहे आधुनिक इतिहास ज़्यादा आता हो एग्ज़ाम में, लेकिन जो इंटरेस्ट आता है उस समय के इतिहास को जानने की जो इच्छा होती है, वो इच्छा की बराबरी किसी चीज़ से नहीं हो सकती। वो एक अलग तरीके का रोमांच, ये एक अलग ही तरीके का रोमांच आपको देगा जब आप कभी समय मिले, आप सेलेक्ट होने के बाद, पहले नहीं, बाद सही, लेकिन जाना है एक बार, ठीक है, जाना, इन जगहों पर जाना, और हो सके तो पाकिस्तान में भी उस जगह देखने जाए। पाकिस्तान वाले तो बर्बाद कर रहे हैं ख्याल इस जगह पे। ऐसा होता है कि जैसे आप गए तो कुछ लोग इतने निहायत घटिया होते हैं कि उनको आप समझा नहीं सकते हो। वो जाते हैं ऐतिहासिक जगहों पर, कभी आप कोई अपना नाम लिख रहा है, चीज़ों को बिगाड़ रहा है। ये यूनेस्को की धरोहर मानी गई है, यानी पूरे यूनेस्को में जो लिस्टेड होती है वो पूरे विश्व की धरोहर मानी जाती है, यानी सबका, सबकी, पूरी धरती में जितने लोग, सबकी जिम्मेदारी इस चीज़ को बचाना। और आप अपने देश के होते हुए जाते हो वहाँ पर, उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हो। ठीक है, कोई अपना नाम लिख रहा है, कोई कुछ, ये सब फालतू की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कभी कहीं नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ फ़ोटो खींच लो अपने साथ, उस चीज़ की फ़ोटो खींच लो और उस चीज़ को स्मृति लेके आओ। ठीक, यहाँ मिलता है युगल समाधान। यहाँ आपको तुमसे पूछा जाए कि युगल समाधान कहाँ मिलता है, तो युगल समाधान मिलता है लोथल में। तो युगल समाधान मतलब कि एक स्त्री और पुरुष को साथ दफनाया गया है। अच्छा, इससे लोग मतलब निकालते हैं कि सती प्रथा हो सकती है, सती प्रथा है। तो कोई सती प्रथा नहीं है, आप कैसे कह सकते हो सती प्रथा है? और कई लोगों ने माना है कि सती प्रथा नहीं है। क्यों सती प्रथा नहीं है? इसके बारे में कई वजह हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक काल, देखो इसके बाद हम लोग देखते हैं वैदिक काल वेद में, और वेद में, अर्थवेद में साफ, मैं आपको कभी, यदि आपसे कोई ये कहता हो कि सती प्रथा थी वेदों में, तो मैं आपको चैलेंज बता रहा हूँ, मैं इतनी सारी आपको चीज़ें प्रूफ दिखाऊंगा अर्थवेद से। और लूसेंट में गलत लिखा है, लूसेंट में सीधे लिखा है कि अर्थवेद में स्त्रियों की निंदा की गई, पूरा अर्थवेद में कहीं ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की निंदा की गई। मैंने पूछा उनसे कहाँ की गई, तो कुछ जवाब ही नहीं आया मुझको। ठीक है, तो अर्थवेद में इवन स्त्रियों के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, कुछ कहने की बात नहीं, जो कहीं और लिखी ही नहीं गई हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते। इमेजिन, जो आज के मॉडर्न जमाने में लोग सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ उसमें ऑलरेडी पहले लिखी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर जो समाधान देखने को मिलता है, वो किस वजह से, दो लोग किसी वजह से साथ में मरे होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, उनको साथ में दफनाया गया। यदि यही चलन होता तो वहाँ पर उस कब्रिस्तान में, जहाँ कब्रिस्तान मिलता है, वहाँ जगह जगह ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन एक समाधान से आप ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वहाँ पर सती प्रथा, और सती प्रथा में दफनाया नहीं जाता है, सती प्रथा में जलाया जाता था, दफनाया नहीं जाता है। तो वो चीज़ देख कर ये कह देना कि वो सती प्रथा का इंसान है, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का साक्ष कहाँ मिलते हैं, तो अब देखो, एग्जामिनर जो होता है वो किस बुद्धि का, या इंटरव्यू लेने वाला किस बुद्धि का बैठा है आपको पता नहीं। तो वो चाहेगा कि तुम बोलो कि वो यहीं से, बोल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअल हकीकत भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सामने वाला क्या सुनना चाहता है, यदि आप चीज़ समझ जाओ, आप वो चीज़ बोलो, लेकिन एक्चुअली में आपको पता भी होना चाहिए अंदर की बात क्या है। ठीक, तो ये मैंने आपको बताई, और ये जो भी बताया मैंने आपको लोथल के बारे में, अब इसके मैं लिखवाने जा रहा हूँ, तो कुछ इसके पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, और उसके बाद में फिर और देखते हैं कि क्या इसके बारे में बताएं। मैंने मोस्टली आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, तो आप इसके पॉइंट्स लिख लो। लिख लो कि इसकी खुदाई एस आर राव ने करवाई है, और ये अहमदाबाद यानी गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट लिखो, इसे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी कहा जाता है। यहीं से गोदीवाड़ा के साथ मिलते हैं। फारस की मोहर भी हमें लोथल से प्राप्त होती है, फारस की मोहर। फारस यानी फारस तक हमारा व्यापार होता था, तो वहाँ की मोहर, अब जब जो लोग जाते हैं वहाँ की कुछ चीज़ ले आते हैं, ये हमारी करेंसी हमारे यहाँ चलता है कुछ देर की, जैसे आपको भी कोई
परिवार में जाता होगा आता होगा तो कुछ फॉरेन के सिक्के उसके पास भी होंगे, वो देते होते होंगे आपको, कई लोगों के पास रखे रहते थोड़े बहुत। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। युगल समाधान कहाँ मिलता है? लोथल में, लिख लो। युगल समाधान लो भी लोथल में पाया जाता है। यहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। देखो इसके बारे में बता रहा हूँ, यहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर क्यों खुलते थे। देखो साफ सी बात है, जैसे मैंने मोहनजोदड़ो में बताया था, वहाँ के दरवाजे जो है वो पीछे गली में खुलते थे, सड़कों की तरफ दरवाजे नहीं होते थे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग घर के में क्या होता है, सड़कों की तरफ दरवाजे होते हैं, उस समय सड़कों की तरफ दरवाजे नहीं होते थे। तो मोहनजोदड़ो का भी अपना एक सेंस है, वो क्यों नहीं होते थे, और इनका भी अपना सेंस है। अभी क्या होता है कि अभी आप देखो, जैसे आपको कार निकालनी, बाइक निकालनी, यदि आपके दरवाजे सड़कों की तरफ नहीं होंगे तो आप ये सामान निकालोगे कहाँ से। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि बैलगाड़ी को अपने घर में रखे और बैलगाड़ी निकालनी होगी, ऐसा तो होता नहीं था, ठीक। तो दरवाजे उस समय मोहनजोदड़ो में क्या होता था कि जो दरवाजे हैं वो गली की तरफ खुलते थे, सड़कों की तरफ आवाजाही होती थी आराम से। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर हर घर में ही व्यापार होता था, यानी आप समझ सकते हो पूरा व्यापारी वर्ग यहाँ पे ज़्यादा। तो यहाँ पे कोई चीज़ है जैसे घर में है, गोदाम से वो निकलनी है, तो यदि वो सड़क की तरफ नहीं खुलेगा तो वहाँ पर दिक्कत होगी, तो वो सड़क की तरफ खुलते। तो यहाँ में ऐसा देखा गया कि यहाँ के जो दरवाजे हैं वो सड़क की तरफ खुलते ताकि आसानी से व्यापार हो सके, ठीक है। बाकी वो चीज़ दूसरी जगहों पर नहीं मिलती, वो चीज़ यहाँ पर मिलती। तो सड़क की तरफ दरवाजे कहाँ खुलते थे, कोई कुछ कभी कभी इंटरव्यू में ऐसे पूछ लेते हैं खासियत कि लोथल में क्या खास होता था, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि लोथल में क्या, युगल समाधान मिला है लोथल में। लोथल में जो दरवाजे थे वो सड़क की तरफ खुलते थे, अदर जो बाकी शहर मिले हैं उनके दरवाजे तो थे वो गलियों में खुलते थे, सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। लोथल जो है वो व्यापारिक शहर था, यहाँ पे व्यापार होता था, नौका चलती थी। ये सब चीज़ यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेहनत अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है कि मेहनत हो रही और मेहनत अच्छी लग रही, तो इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि चाहे मैं जितना अच्छा, ये विद्यादान चैनल ही मैंने बताया कि विद्यादान के लिए, विद्या का दान करने के लिए, तो दान जितना ज़्यादा हो सके, और विद्या का दान है इसमें यार पैसे भी नहीं लग रहे, तो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा आपको शेयर करने के लिए बस एक बटन दबानी, जो भी आपका ग्रुप हो जैसे भी उसको शेयर करो, खूब शेयर करो बढ़िया से, ठीक है। तो ताकि सबको लोगों को पता चले। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं कह रहा हूँ आप करोगे, लाइक कर दिया करो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो इसको लाइक कर दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।